हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आसित कुमार हलदार के बारे में पढ़ेंगे। आसित कुमार हलदार का जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को जोरासांको स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में हुआ था। उनकी नानी विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। इस तरह से रिश्ते में वे रविंद्रनाथ के परनाती थे। उनके दादा राखालदास हालदार भी चित्रकला में निपुण थे। वर्ष 1906 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में आसित कुमार हलदार ने कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से वर्ष 1911 ईस्वी तक कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। वे उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। यहीं आसित कुमार हलदार को नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदा चरण वकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला। इसी समय उन्हें ईवी हैवेल तथा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ, जिनके मध्य रहकर उन्होंने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया। इसी दौरान उन्होंने दो प्रसिद्ध बंगाली कलाकारों जदुपाल और बक्केश्वर पाल से मूर्ति कला की शिक्षा ली। इसके अलावा वे सन 1908 ईस्वी में एक अन्य ब्रिटिश मूर्तिकार लियोनार्ड जेनिंग्स से भी मूर्तिकला में प्रशिक्षित हुए। लियोनार्ड जेनिंग्स की क्वींस पार्क बेंगलोर में स्थापित किंग एडवर्ड सप्तम की प्रतिमा काफ़ी प्रसिद्ध है। आसित कुमार हलदार सन 1909 से 1911 ईस्वी में लेडी हरिंगम के साथ अजंता के भित्ति चित्रों के अवलोकन के लिए भेजे गए, जहां उन्होंने इन चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। वर्ष 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित जोगीमारा के गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां उतारी। पुनः उन्हें सन 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए आमंत्रित किया गया और सन 1921 ईस्वी में उन्होंने नंदलाल बोस और सुरेंद्र कर के साथ मिलकर बाघ गुफाओं के चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की। उनके सहयोग से चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केसिंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में, जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में और बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर के गुजरी महल पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अपने कला गुरु अवनींद्रनाथ से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आसित कुमार हलदार विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए। वहां सन 1919 ईस्वी में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कला भवन की स्थापना की गई और उन्हें नवनिर्मित कला भवन का प्रभारी 1919 से 1921 ईस्वी तक बनाया गया। सन 1923 ईस्वी में उन्होंने यूरोप की यात्रा की और वहां कला का अध्ययन भी किया। यूरोप से लौटने के बाद वे 1924 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में बतौर प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए। इसके पश्चात वे 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्राचार्य बने, जहां वे 1945 ईस्वी में सेवानिवृत्त होने तक इस पद पर कार्यरत रहे। लखनऊ कला विद्यालय में अस्थायी रूप से प्राचार्य पद पर नियुक्त होने वाले यह पहले भारतीय थे। आसित कुमार हलदार ही वह पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट ने 1934 ईस्वी में फेलोशिप देकर सम्मानित किया। 1941 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी सम्मान दिया था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें अपना रत्न सदस्य फेलो चुना था। ब्रिटिश म्यूजियम में भारतीय चित्रों के वर्गीकरण में उन्होंने सुप्रसिद्ध कला पारखी लॉरेंस बिनेन को सहायता दी थी। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसका संकेत हमें महात्मा गांधी के विचारों में मिलता है। एक बार स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से पूछा था कि रविंद्रनाथ टैगोर के पश्चात उनकी असाधारणताओं को कला के क्षेत्र में कौन ला सकेगा, तो उन्होंने कहा था कि श्री आसित कुमार हलदार जैसे उत्तम चित्रकार जब तक मौजूद हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं।
वास्तव में श्री हालदार संसार के किसी भी कलाकार से कमतर नहीं बल्कि श्रेष्ठतर ही थे। आसित हालदार की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्रों की शैली में हैं और वैसे भी शुरुआत में उन्होंने भित्ति चित्रकार के रूप में ही ज़्यादा ख्याति अर्जित की थी। अजंता, बाघ, जोगीमारा आदि के भित्ति चित्रों का गहरा प्रभाव उनकी कृतियों पर दिखाई देता है। सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर कोलकाता में उनके स्वागत में लगाए गए सामियाने को नंदलाल बोस और वेंकटप्पा के साथ उन्होंने बड़े बड़े चित्रों से सजाया था। आसित हालदार ने लकड़ी, रेशम तथा अन्य माध्यमों पर भी अनेक प्रयोग किए। उन्होंने जल रंगों, टेम्परा तथा तैल रंगों में प्रचुरता से काम किया। सर्वत्र ही उन्होंने टेक्निक की सरलता का ध्यान रखा है। उनकी रेखाओं में स्पष्टता तथा कोमलता युक्त सौंदर्य, संगीतात्मक तथा रोमानी सुकुमारता है और आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने कास्ट पर लाख की वार्निश करके एक विशेष प्रकार की तकनीक विकसित की जिसे लेसिट कहा जाता है। भारतीय पर्व त्योहार, मेले ठेले, उत्सव और भारतीय जन की आकांक्षाओं को अंकित करने वाले हालदार उन भारतीय कलाकारों में अग्रणी स्थान रखते हैं जो भारतीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। उनके चित्रों में अजंता के अलावा फारसी तथा किंचित यूरोपीय शैली का प्रभाव भी स्पष्ट है। आसित कुमार हालदार के प्रारंभिक चित्रों में उमर खयाम की रुबाइयों के 12 चित्रांकन इलस्ट्रेशन विशेष उल्लेखनीय है। द रुबाइयात ऑफ उमर खयाम एल्बम की भूमिका में इन चित्रांकनों के विषय में ईवी हैवेल ने लिखा है। रुबाइयों का चित्रण करने वाले भारतीय और यूरोपीय बहुत से चित्रकार हैं, लेकिन कोई भी प्रवाह और निश्चितता के साथ रुबाइयों की कोमलता को नहीं छू सका है। ऐसी स्थिति में हालदार ने अपनी तकनीक में मुगल दरबारी चित्रकारों की श्रेष्ठ कला परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक रुबाई के चित्रांकन में अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति और लयात्मक सौंदर्यानुभूति की निजी मोहर लगा दी है। आसित कुमार हालदार ने संथाल जीवन, रासलीला व भगवान बुद्ध को अपने चित्रों का प्रमुख विषय मानकर अनेक चित्रों की चित्रमालाएं रची। संथाल जीवन और रासलीला के अनेक चित्र उनकी निजी विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय हैं। मेघदूत, ऋतुसंहार व पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों को चित्रित किया है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 32 चित्र व भारतीय इतिहास से संबंधित 30 चित्र प्रमुख हैं। आसित कुमार हालदार के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय, पूर्व नाम नगर पालिका संग्रहालय में है। इस संग्रहालय के मुख्य हाल का नामकरण सन 1938 में उन्हीं के नाम पर हालदार हाल कर दिया गया। संग्रहालय के हालदार हाल व आधुनिक चित्रकला विधि में कुल मिलाकर उनके 35 चित्र प्रदर्शित हैं, जिसमें कृष्ण का वंशी वादन टेम्परा विधि में बनाया गया है। अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए टेम्परा विधि में बनाया गया है। जगाई मधाई उद्धार टेम्परा विधि में बनाया गया है। निषाद राज व भगवान राम का मिलन टेम्परा विधि में बनाया गया है। राजपुरुष द्वारा नौका विहार टेम्परा विधि में बनाया गया है। उमा जल रंग विधि से बनाया गया है। वासव दत्ता जल रंग और कागज पर स्याही विधि से बनाया गया है। वेग जल रंग विधि से बनाया गया है। शाश्वत ज्योति जल रंग विधि से बनाया गया है। माँ और बच्चा कागज पर जल रंग विधि से बनाया गया है। आदमी और रहस्य जल रंग और कागज पर स्याही विधि से बनाया गया है। यात्री कागज पर जल रंग विधि से बनाया गया है। यशोदा की गोद में कृष्ण टेम्परा विधि से बनाया गया है। दो स्त्रियां जल रंग विधि से बनाया गया है। प्रतीकात्मक चित्र जल रंग विधि से बनाया गया है। चिंतित मुद्रा में स्त्री टेम्परा विधि में है। कमल पर अंकित चरण चिन्ह कागज पर जल रंग विधि और स्याही विधि से है। भारत माता कागज पर जल रंग विधि से बनाया गया है। महिला के साथ वार्तालाप में संलग्न तोंद युक्त साधु जल रंग विधि से बनाया गया है। युवक का चित्र तैल रंग विधि से बनाया गया है। ह्वेन सांग के साथ वार्तालाप में व्यस्त हर्ष पोस्टर कलर विधि से बनाया गया।
चंद्रगुप्त मौर्य और मेगस्थनीज कागज पर पेस्टल रंग विधि से बनाया गया। नृत्य मुद्रा में पात्र लिए स्त्री जल रंग विधि से बनाया गया। अंगकोरवाट मंदिर के प्रांगण में यशोवर्मन पोस्टल कलर विधि से बनाया गया। शिष्यों को आमलक फल देते हुए भगवान बुद्ध इत्यादि चित्र प्रमुख हैं। आसित कुमार हलदार का एक प्रसिद्ध चित्र प्रतीक्षा बोर्ड पर तैल रंग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके अलावा उनका एक अन्य विख्यात चित्र शिवाजी और गुरु रामदास वास विधि में बनाया गया है, जो टैगोर लाइब्रेरी लखनऊ में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त देश विदेश के अनेकों ने संग्रहालय में सुरक्षित उनके अन्य उल्लेखनीय चित्रों में अशोक वाटिका में सीता, संगीत की लौ, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, ध्रुव, अप्सरा, दमयंती, अनंत जीवन, कुणाल व अकबर, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, ख्यालिशा सांग्स, यह अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, राय राजा लोटस, नववधु, लक्ष्मी, शिव, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, गीतांजलि तथा संगीत इत्यादि हैं। आसित कुमार हलदार चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे मूर्तिकार भी थे। उन्होंने प्रस्तर, कांस्य एवं काष्ठ की अनेक प्रतिमाएं निर्मित की। रविंद्रनाथ की विश्व ख्याति से प्रभावित होकर हलदार ने उनकी एक आवच्छ प्रतिमा बनाई थी, जिसकी उत्कृष्टता से स्वयं कवि गुरु वाह-विहाल हो उठे थे और कहा था, यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है, इसलिए अपनी चेतना से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं। अपनी श्रद्धा के ताप से मूर्ति को प्रकाशित कर दिया है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिमान हुआ है जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका है। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में भी उनकी एक प्रतिमा प्रदर्शित है। आसित कुमार हलदार सिर्फ चित्रकार और मूर्तिकार ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। बहुभाषाविद हलदार बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी आदि भाषाओं के गहरे जानकार थे। उन्होंने गीतों और कविताओं की भी रचना की, तो अनेक नाटक भी लिखे। मेघदूत और ऋतुसंहार जैसी संस्कृत रचनाओं का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया तथा हिंदी में भी कला और संस्कृत पर अनेक सारगर्भित निबंध लिखे। कविता संग्रह, गीत संचय, नाटक, अनुवाद और कला आलोचना की उनकी लगभग 40 पुस्तकें हैं। उनकी उल्लेखनीय पुस्तकों में इंडियन कल्चर एट ए ग्लॉस, आवर हेरिटेज इन आर्ट, आर्ट एंड ट्रेडिशन, भारतीय शिल्प कथा बांग्ला भाषा में है, अजंता बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक है, भारतीय चित्रकला का इतिहास हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ललित कला की धारा हिंदी भाषा में लिखी गई है, रूपदर्शिका आदि शामिल हैं। हलदार एक बड़े संस्था निर्माता भी थे। कला भवन, शांति निकेतन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर तथा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्राचार्य पद पर रहते हुए उन्होंने इन संस्थाओं के विकास में अपनी महती भूमिका निभाई। इन संस्थाओं की तकनीकी क्षमता का विकास हो या कला दीर्घाओं का निर्माण हो, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो या प्रतिभावान छात्रों का प्रशिक्षित कर उनकी प्रतिभा का विकास करना हो, हलदार ने अपनी दक्षता का परिचय देकर भारतीय कला को विकसित करने का हर संभव प्रयास किया। एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में भी हलदार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके शिष्यों की सूची काफ़ी लंबी है, जिनमें कला भवन शांति निकेतन से मुकुल डे, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, विनायक मासोजी, अर्धेंदु बनर्जी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, मौनी गुप्त, धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मन तथा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट लखनऊ से एडी थॉमस, बी लाल शाह, नारायण जोशी, हरिहर लाल मेढ़, श्री राम वैश्य, राधेश्याम भटनागर, सुकुमार बोस, पी आर राय, किरणमय धर, पंचानन करमारकर,
सुखबीर सिंह सिंघल, भवानी प्रसाद मित्तल, सरदेंदु सेन राय, रामेश्वर चटर्जी, शिवानंद नौटियाल, पृथ्वीनाथ भार्गव, पुरंजय बनर्जी, तारादास सिन्हा, भवानी चरण गुई, ललित मोहन सेन, डीपी दुलिया, विश्वनाथ मुखर्जी, रणवीर सक्सेना, हरिश्चंद्र, ईश्वरदास, एपी दुबे, प्रतुल विश्वास, के.एम. सिंह नेपाली, जगदीश स्वरूप गुप्त, रामचंद्र शुक्ल तथा विश्वनाथ आदि प्रमुख हैं। अंतिम क्षणों तक चित्र साधना में लीन आसित ने 13 फरवरी 1964 ईस्वी को लखनऊ में अंतिम सांस ली। आसित हालदार आज भले ही इस दुनिया में ना हो, परंतु उनकी रचनाओं से सदा सदा के लिए अजर अमर रहेंगे।